अभी फैसलाबाद में एक बच्चे की कैरोटिड आर्टरी कटती है, तो क्या काम करते हैं, गर्दन के गिर्द ऐसे पकड़ के गले से बांध दिया। अच्छा, कोई गाड़ी नहीं रुकी, लोगों ने कपड़ा ला के ऐसी हालत में, वो भी जब उसके गश आ रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा, तमाशबीनी की तरह इकट्ठे हुए जा रहे हैं। अफान कैसर साहब कुछ नया लेकर आए हैं। अफान कैसर साहब, मैं आपको ये बताता चलूं, वो जो टाइम गुजरा है, 1 मिनट में मौत हुई है उसकी, और आप कह रहे हैं अवाम ने ये जहालत कर दी, कपड़ा लेकर उसके तुन दिया गले के ऊपर। जनाब, उसको टाइम ही नहीं मिला सोचने का, यकदम इतना खून बह गया, और आप लोगों को जाहिल बोल रहे हैं। बोलना बहुत आसान है, बात करना बहुत इजी है, लेकिन उस वक्त, उस घड़ी में जो टाइम पीरियड गुजरा, उस 5-7 मिनट के ऊपर जो कहर गुजरा उस लड़के के ऊपर और वहां की मौजूद अवाम के ऊपर, कि ये हो क्या गया यकदम। इस तरह का जब वाकया होता है ना, तो अवाम में अक्सर लोग डर जाते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उस लड़के के पास से लोग भाग गए, इतना जबरदस्त कट लगा था उसके गर्दन के ऊपर कि अवाम डर जाती है। लोग डर जाते हैं कि यकदम पता नहीं क्या हो जाएगा। और मैं उन लोगों को दाद देता हूं जिन लोगों ने आके उसको संभाला। इतनी स्पीड से जो खून बह रहा था, बहुत हिम्मत की बात होती है कि कपड़ा लेकर भी उसकी गर्दन पर जिसने रखा, मैं उसको दाद देता हूं, मैं सल्यूट पेश करता हूं। उस वक्त किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि ये आर्टरी कट गई या जुगुलर वेन कट गई। ये तो डॉक्टर्स को पता होता है। वहां क्या सभी डॉक्टर्स थे? कोई सब्जी वाला, कोई फ्रूट वाला, कोई कसाई, कोई चारपाई वाला, सारे तो बेचारे मजदूर तबका इकट्ठा हुआ उस वक्त। जो डॉक्टर इत्तफाकन गुजरा होगा कार में, उसने तो कार रोकी भी नहीं, वो डर के मारे वहां से भाग गया होगा कि पता नहीं क्या हो गया। अफ्तारी का टाइम था, सब बंदों को अपनी पड़ी हुई थी कि फौरी तौर पर घर पहुंचे और अफ्तारी करें जाकर। बातें करना चार दीवारी के अंदर बैठकर और दो डॉक्टरों के दरमियान बहुत आसान है कि वहां ये होता तो ऐसा हो जाता, वहां ये होता तो FIC में ले जाते, फैसलाबाद जैसे इलाके में जहां इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं। जी हां, हैं हॉस्पिटल्स, लेकिन ये भी तो देखें, 1 मिनट के अंदर अंदर, और 1 मिनट में मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर उस बच्चे को गश पड़ गया था और वो नीचे गिर गया था। तो उस वक्त के अंदर किसी को सूझता है कि इसकी आर्टरी वेन को दबा दें, जुगुलर वेन को दबा दें और प्रेस करके खून को रोक लिया जाए और फौरी तौर पर हॉस्पिटल, कम से कम वहां से हॉस्पिटल का रास्ता 10 से 15 मिनट का है, और अफ्तारी के टाइम जितनी ट्रैफिक होती है वही 10 से 15 मिनट 30 मिनट में बदल जाते, और 1 मिनट में निकलने वाली जान 30 मिनट तक रोक सकता था कोई? नहीं रोक सकता था। उस बच्चे की लिखी ही ऐसी थी, ये मानना होगा आपको, इस पर ईमान रखना होगा आपको कि अल्लाह ताला ने उसकी मौत का वक्त मुतय्यन कर रखा था और उसी वक्त उसकी मौत होना थी। ये हमारा ईमान है। हाँ, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जिनकी वजह से वो बच्चा मरा, वो कत्ल हुआ, वो शहीद हुआ। बच्चों के ऊपर सख्ती करनी चाहिए जो पतंगबाजी का शौक रखते हैं। उन बड़ों को शर्म करनी चाहिए जिनके बच्चे पतंगबाजी कर भी रहे हों और वो उनको मना नहीं करते। उन फैक्ट्रियों को बंद कर देना चाहिए जहां पर डोर जैसी खतरनाक और जालिम चीज बन रही है। माफियाज के ऊपर नत्थ डालनी चाहिए जिन्होंने इसकी इजाजत दी और जो इजाजत लेकर इसको चला रहे हैं, इस खूनी खेल को। ये है अवेयरनेस की बात। अगर आप कहें कि जाहिल अवाम, उनको पता नहीं चला, कपड़ा तुन दिया गर्दन के ऊपर, तो ये आपकी जाहलियत होगी कि आप ऐसी बात कर रहे हैं। मौके के हिसाब से जो लोगों को लगा उन्होंने किया। मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा कि चलती मोटरसाइकिल से जंप लगाकर वो गए, पहुंचे, छलांग मारकर उस बच्चे को पकड़ा, लेकिन मौत ने 1 मिनट से भी ज्यादा उसको वक्त ना दिया और वहीं पर उसकी डेथ हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डॉक्टर अफान कैसर, बात करनी बहुत आसान है, लेकिन उस मौके को समझना और जो कहर और मातम की कैफियत थी, उस पर उसके घर वालों के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए और आसिफ इशफाक को अल्लाह ताला जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। ये हमारी दुआएं होनी चाहिए। अब छोड़ दें जो हो गया, अब छोड़ दें कि अवाम ने जहलियत की, अवाम ने फलाना किया और ढिमका किया। मैं अवाम को सल्यूट पेश करता हूं कि अवाम ने उस बच्चे को पकड़ा, उसकी गर्दन पर कपड़ा रखा मरहम की शक्ल में। इसी अवाम को आप जाहिल कह रहे हैं, तो ये आप गलत कर रहे हैं। आपको अवाम से माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों, दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे सवाल रखना। अल्लाह हाफिज।